नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आरआरबी जेई CN03 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन ऑफ आरआरबी जेई 2024 जो कि आज वेबसाइट्स के ऊपर आ चुका है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या एज लिमिट में चेंज हुआ है, क्या सिलेबस है, कितनी सीट्स है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक डाउट रहता है इलेक्ट्रिकल की कितनी, मैकेनिकल की कितनी, ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नोटिफिकेशन आ चुका है, वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो रहा है, किन्हीं किन्हीं वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुआ है, किन्हीं किन्हीं पे नहीं हुआ है। तो आज रात शाम तक का वेट कर लेना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम में। मैं जल्दी जल्दी से डिस्कस करता हूं अबाउट दिस नोटिफिकेशन ऑफ जूनियर इंजीनियर। जी हां दोस्तों, जेई की पोस्ट, आरआरबी जेई की पोस्ट, मोस्ट अवेटेड पोस्ट, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है रेलवेज की वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए बता दूं मैं, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 30/7/2024 होने वाली है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 29/8/2024 होने वाली है। तो इसका मतलब आप लोगों को एक महीने तक का सफिशिएंट समय मिल रहा है इस फॉर्म को फिल करने में। आगे बात करें डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ विंडो, अगर हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई गलती हो जाती है आपसे फॉर्म भरने में तो वो मॉडिफिकेशन विंडो आपकी होगी 30/8/2024 से 8/9/2024 तक की। ये बात होगी डेट्स की। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो अगर हम बात करें केमिकल सुपरवाइजर वाली पोस्ट लेवल 7, उसका पे स्केल रहता है करीब 44,900, उसका इनिशियल पे रहता है, मतलब बेसिक पे रहता है। उसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 17 है। ये हमारे काम की नहीं है, हम बात करते हैं जेई की। तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की बात करें, लेवल 6 इसका पे स्केल होता है, 35,400 इसका बेसिक पे होता है। और 35,400 के ऊपर 1.6 कर देना सीधा सीधा, उसको जितनी सैलरी हो जाएगी तुम्हारी 7,934। इस अमाउंट का वेट कर रहे थे आप, इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे आप, और ये वैकेंसी अब आ चुकी है। अच्छा, अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग लोगों पे रहेगी, और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स। पहले ये जो एज लिमिट थी ये 33 इयर्स की थी, लेकिन कोविड पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस एज लिमिट को बढ़ा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों। अगर हम ये पूरा नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आ चुका है, जाकर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या है। अगर हम नीचे की तरफ चले तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एग्जाम होगा आरआरबी ओनली 1 कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी भरी जाएगी, एक ही फॉर्म आपका भरा जाएगा। आरआरबी की वेबसाइट से जाकर आपको इस फॉर्म को भरना है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन आपकी बता रखी है मैंने ऑलरेडी। आपकी एज लिमिट ऑलरेडी एक्सीड कर दी गई है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सैलरी के बारे में हम अलग से कोई वीडियो में लेंगे, आपकी डिटेल्स उसमें डिस्कस कर लेंगे। नाउ अब द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, 2 स्टेज का एग्जामिनेशन होने वाला है। कोई चेंज नहीं है, जो पहले पैटर्न था वही है, सारी चीजें वही है, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। अब स्टेज 1 में जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, 10 आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग स्टेज 2। अब मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक सीट है तो 15 बच्चों को वो सेलेक्ट करेंगे फॉर द स्टेज 2। क्लियर बात है, एक सीट पे 15 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे फॉर द स्टेज 2। फिर उनका मेडिकल लास्ट में होगा, मेडिकल। तो 3 स्टेज है बेसिकली, स्टेज 1 सीबीटी 1 सीबीटी 2 और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है विच इज सेम फॉर आरआरबी, जो पिछली बारी भी था 2018 में। आगे बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक प्रश्न में आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये भी आप बात सोच समझ के रखिएगा। ये खैर चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। एंड नीचे अगर हम चले इस कंप्लीट नोटिफिकेशन में तो क्या क्या चीजें हमको इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है वो डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। पोस्टिंग आपको एनीवेयर कहीं पर भी मिल सकती है, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। नीचे अगर चले और हम लोग इस पूरे के पूरे पार्ट में, तो ये आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मेडिकल स्टैंडर्ड। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो परेशान मत होइएगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड A3, B1, B2 और C1 ये अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन होता है। अगर आपका विजन 6/9 है तो विद ग्लास और विदाउट ग्लास आप लोग इसमें एलिजिबल होने वाले हैं A3 कैटेगरी के अंदर। अब सभी वैकेंसीज को भी अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से बांटा है। अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी में उसकी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होना चाहिए, B1 होना चाहिए, B2 होना चाहिए, C2 होना चाहिए। सब में अलग अलग लिखा गया है, और इनकी क्या क्वालिटीज है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। नियर विजन इतना होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस
सिमिलरली B1, B2, B3 और C1 ये आप कंप्लीट सेगमेंट देख सकते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीछे हो जाता हूं और अच्छे से इसको समझ लेना। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं पूरा डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम। ओके बेटा, चलो आगे की तरफ चलते हैं। नीचे तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं, नेशनलिटी होनी चाहिए, इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए, एज लिमिट जो कि पहले इतनी थी अब इतनी है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, एज लिमिट आ गई आपकी। नीचे अगर चले तो एग्जाम पैटर्न और इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, फीस देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस फॉर ऑल कैंडिडेट्स कितनी फीस है, आउट ऑफ 500 400 जो है रिफंड हो जाएगी, जो कि पहले भी हुआ था आफ्टर द CBT 1 ऑन अपियर। अगर आप CBT 1 में अपियर हो जाते हैं तो 500 रुपए जो फीस आपने दी है उसमें से 400 रुपए रिफंड हो जाएगी, बात सिंपल खत्म हो गई। ठीक है, नीचे चलते हैं जल्दी जल्दी से और यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग क्या रहेगा पैटर्न और एग्जामिनेशन का कैटेगरी क्या रहने वाली है। चलिए जल्दी जल्दी से नीचे चलो 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 चलो। अच्छा, यहाँ पे स्पेशल चीज दी हुई है, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो फिर क्या क्या आपको क्वालिटीज मिलने वाली है, विजुअल इंपेयरमेंट के लिए क्या क्या आपको कह सकते हैं रिजर्वेशन किस हिसाब से मिलने वाला है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उस पूरे के पूरे को एक बार चेक कर लेना अपनी वेबसाइट में। आ जाते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टेज 1 रहेगा CBT 1, स्टेज 2 रहेगा CBT 2, फिर आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आ गया मेडिकल। ओके, ये रह गया। स्टेज 1 की बात करें तो 90 मिनट का रहेगा, 120 मिनट 90 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स, 120 मिनट्स एलिजिबल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और उन 100 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। इसके बाद अगर बात करें मैथमेटिक्स 30 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की और जनरल साइंस 30 नंबर की, टोटल हो गया 100। ये जो आपका रहेगा ये क्या रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। CBT 2 देने के लिए ये पास करना जरूरी है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। CBT 2 की बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस CBT 2 120 मिनट का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर, एनवायरमेंट, टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी में बात कर लेते हैं, 100 मार्क्स की रहने वाली है। बाकी 10 10 15 15, जनरल अवेयरनेस केमिस्ट्री 15 15 नंबर की, कंप्यूटर और बेसिक एनवायरनमेंट 10 10 नंबर की, 100 नंबर का टेक्निकल यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। ये सारी की सारी बातें हो गई अबाउट दिस कंप्लीट डोमेन। अगर बात करें मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग की तो ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बात यहाँ पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इनसे अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी बन जाएगी। एक और बात बता दूं, अगर आपने बीटेक किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। सिविल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक या डिप्लोमा किया है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स भी होगा क्योंकि एक से अधिक सेट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है। चलो, नॉर्मलाइजेशन की कैलकुलेशन भी यहां पर दे रखी है इन लोगों ने, कोई समस्या की बात नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ये वेबसाइट जो यहां पे दिख रही है यहां पर आपको मिल जाएगी, ये नोटिफिकेशन वहां पर आपको मिल जाने वाला है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे आ चुकी है। नीचे चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाने वाला हूं। ये कुछ फॉर्म्स आ गए हैं, अलग अलग चीजों के लिए फॉर्म्स होते हैं, ये देख लेना इनको। मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको नीचे जाके दिखाता हूं। चलो, ये आ गए। हाँ जी, सिलेबस वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए सिलेबस यहाँ पे गिवन है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे एलिजिबल है, अलग से वीडियो बना दी जाएगी इसके बारे में। और नीचे चले तो इलेक्ट्रिकल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कंप्लीट एसएससी जेईई का सिलेबस रहता है, कंप्लीट वही सिलेबस है, इसमें और कोई वेरिएशन नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया इधर। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, डिजिटल लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट आ गया। मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर आप कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं, कोई इसमें समस्या की बात है नहीं, ठीक है ना। कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर हम और नीचे चले इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे मिलती है काम की चीज, क्योंकि यहाँ पर है दोस्तों क्या, वैकेंसीज। जी हाँ दोस्तों, किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी होगी और सबके मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे गिवन है। देखो कितने अच्छे तरीके से दे रखा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कंप्लीटली, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं तो लेवल पे स्केल इतना होगा। ड्राइंग, डिजाइन, प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहे हैं, ये C1 यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और ये स्पेसिफिकली यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर।
प्रत्येक पोस्ट के लिए कि इस डिपार्टमेंट में ये है, आरएनडी में है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये यहां पे गिवन दे रखा है। अच्छे से एक एक चीज यहां पर स्पेशली दे रखी है। काफी बच्चों को डाउट होता है सर मैं इसमें आता हूं, सर मैं मेरे ये विजुअल प्रॉब्लम है तो क्या करूं मैं, तो ये यहां पे सारी चीजें क्लियर कट आउट आपको आप लोगों को बता रखी है। नीचे चलते हैं वैकेंसी के ऊपर, तो यहां पे देख लो साफ तौर पे लिख रखा है वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज 15। अच्छा, अलग अलग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल की 15, इलेक्ट्रिकल की 3, तो कंप्लीट वैकेंसीज यहां पर अभी तक नहीं दिखेगी आपको कि कौन से किसकी में कितनी है, वो अभी हम यहां पे इसको एग्जामिन करेंगे कि अभी नोटिफिकेशन आया, इसको एग्जामिन करके फिर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बट यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह कंप्लीट वैकेंसीज यहां पे गिवन है, जिसको आप यहां पे देख सकते हैं, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आपके लिए वीडियो यहां पे बना ही देंगे, डोंट वरी। ये कंप्लीट वैकेंसीज है जो कि यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं। जी हाँ जी, बहुत नीचे तक है तो क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां कितनी दिख रही है, 2951 ऑल द वैकेंसीज। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंप्लीट वैकेंसीज है ये। मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कितनी कितनी वैकेंसीज, कहां कहां कौन कौन से डिपार्टमेंट, कहां से फॉर्म भरे, कहां से फॉर्म ना भरे, कहां पे ज्यादा वैकेंसी है, कहां पे कम वैकेंसी है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरते टाइम पे कौन सी गलती नहीं करनी है। इन सभी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं आपसे आने वाले कुछ शानदार वीडियो में। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं आरआरबी जेई के लिए, तो हमारा राजधानी एक्सप्रेस चल रही है दोस्तों, राजधानी बैच। अगर इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बहुत जल्दी तोहफा लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो राजधानी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिकल के लिए चल रही है, जल्दी से उसमें बैठ जाओ और पूरे कोर्स का आनंद लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।